अडानी मामले को लेकर कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। इस मार्च में झारखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस के इस मार्च पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रकरण को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च। महंगाई को लेकर भी कांग्रेस का केंद्र पर हमला। अडानी प्रकरण को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने मोरहाबादी मैदान से लेकर राजभवन तक मार्च किया, साथ ही राजभवन का घेराव किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अडानी प्रकरण की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की। प्रधानमंत्री जी और अडानी जी की यारी देश पर भारी पड़ रही है और जिस तरह से लगातार लोगों का पैसा चाहे शेयर में डूब रहा हो, चाहे एसबीआई और एलआईसी में डूबने की आशंका हो, इन तमाम चीजों को हम इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमने एलआईसी और एसबीआई का गठन किया है। हमारी जिम्मेदारी, हमने बनाया है, बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लूट अगर है तो अडानी है, और अडानी अकेले नहीं है, जोड़ी नंबर 1 है ये नरेंद्र मोदी और अडानी। यही दोनों का गठबंधन ने आज पूरे दुनिया के सामने देश को एक सबसे बड़ा लुटेरा देश में कन्वर्ट कर दिया है। कांग्रेस ने न सिर्फ अडानी मामले पर केंद्र पर निशाना साधा, बल्कि महंगाई को लेकर हमला बोला। पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ी है और सरकार की गलत नीति के तहत देश प्रभावित है। आज वो जो बात करके इस सरकार में आई है 2014 में, उन्होंने उसमें महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप देखे होंगे जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, गैस सिलेंडर में 50 रुपया, कमर्शियल गैस में 350 रुपया उन्होंने बढ़ा दिया जैसे से हुआ। तो ये स्ट्रेटजी के तहत चुनाव के समय बड़ी बड़ी बात हम अनाज खिला रहे हैं, बस बात करके वही अनाज कहाँ का, वो सरकार के पैसा नहीं, वो आम जनता की पैसा सरकार की ओर से कोई व्यक्ति नहीं देते हैं, सर देश देते हैं। देश की जो सरकार बनती है वही देते हैं। कांग्रेस के राजभवन मार्च पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर अडानी मामले पर है। ऐसे में कांग्रेस को इसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। मुद्दों का अभाव हो गया है। जनता के समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। विरोध के लिए विरोध करना कोई उचित बात नहीं है। जहां तक अडानी मैटर का सवाल है तो सारा देश जानता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। उनको इंतजार करना चाहिए, उनको इसके परिणाम को देखना चाहिए। अडानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी के गठन का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर केंद्र को घेरने में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक राव और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए। राजेश, अडानी प्रकरण और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने ये राजभवन मार्च किया, कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे इस दौरान। राष्ट्रीय कार्यक्रम है और अडानी प्रकरण को लेकर मोदी सरकार को घेरने का पहले से ही आप देखें कि आंदोलन चल रहा है। आज एक नया ये स्वरूप देखने को मिला। राजभवन मार्च यहाँ झारखंड रांची में किया गया कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। विषय 2 थे। एक तो अडानी के साथ जो भारत सरकार यानी मोदी सरकार के जो संबंध हैं और उस कारण से जो जनता के पैसे कथित रूप से जो निवेश किए गए थे एसबीआई में या इसमें एलआईसी में, उन पैसों के बारे में क्या
हसर है उसका क्या है, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ। इस संबंध में कांग्रेस की यह मांग रही है कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करके इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। इसी प्रकरण को लेकर पूरे देश में कांग्रेस जन आंदोलन कर रहे हैं। उसी कड़ी में झारखंड में भी यह राजभवन मार्च हुआ और बड़े नेता जो है, चूंकि कांग्रेस सत्ता में है तो सरकार में जो शामिल मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हुए और जो पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सभी कमोबेश पूरे प्रदेश से आए थे। सुबोध कांत सहाय इसमें शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में यह कार्यक्रम राजभवन मार्च का हुआ और ये कहा गया कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं ये दो जो औद्योगिक घराने हैं उसके प्रति वफादार है और उन्हें हर तरह की छूट दी गई है, जिस कारण से जनता की गाढ़ी कमाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। जबकि ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले को देख रही है। 2 महीने में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। जहां तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की बात है तो पीएम मोदी इसके लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे, अभी सत्र फिर से शुरू हुआ है। आप देखें कि संसद का जो बजट सत्र पार्ट 2 है वो शुरू हुआ है और इसमें क्या होता है, सदन में हंगामा हो रहा है। इस मांग को लेकर लोग सदन के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक विपक्ष में है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर भी एक आवाज बुलंद करना, एक प्रदर्शन, मजबूत प्रदर्शन करना, यहाँ पर एक उनकी एक जरूरत सी महसूस हुई, जिसका एक बड़ा कार्यक्रम आज इन्होंने किया है और संदेश देने का प्रयास किया है और जनता को समझाने का प्रयास किया है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है कुछ औद्योगिक घरानों के प्रति इतनी वफादार है कि जनता के हितों की भी अनदेखी कर रही है। जहां तक विषय महंगाई की, महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर कांग्रेस जन पहले से भी आंदोलन करते रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं और जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि देखिए अब कुछ महीनों के बाद चुनावी मौसम आएगा। वैसे छुटपुट चुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा। माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के द्वारा पूरे देश में किया जा रहा है और ये देखिए एक विपक्ष का धर्म भी बनता है कि वह जनता के मुद्दे को लेकर वह सड़कों पर उतरे, सदन में जाए और सरकार को विवश करे, मजबूर करे, ताकि कहीं न कहीं जो प्रवृत्ति है महंगाई की उस पर अंकुश लग सके और यह बहुत सकारात्मक होता है। आप देखें कि जो राजनीतिक दल हैं वो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम भी करते हैं और इनके विरोध प्रदर्शन का असर भी होता है। तो एक अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से किया गया। बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये लोग देश के प्रति क्या वफादार होंगे। इनके नेता यानी नाम लिए बगैर राहुल गांधी के बारे में कहा कि विदेशों में जाकर भारत के बारे में क्या क्या कह रहे हैं, इससे क्या भारत का मान सम्मान बढ़ा है। अभी भारत जो G20 समूह देशों का अध्यक्ष है, जबकि पूरे देश में, दुनिया में इसकी साख बढ़ी है, वहीं अपने ही देश के नेता विदेशों में कहीं न कहीं भारत की कमी को या भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कमजोर कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप है। राजा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आज कांग्रेस का ये बड़ा कार्यक्रम जहां पर कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया अडानी प्रकरण और महंगाई के खिलाफ। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।